मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों पर से पर्दा हटा रही हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने का जोखिम लिया है। इनमें 3 केंद्रीय मंत्री, 4 सांसद और पार्टी के महासचिव को टिकट दिया है। इसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से लेकर प्रहलाद पटेल, भग्गन सिंह कुलस्ते और राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को टिकट दिया गया है। माना जा रहा है कि ये बीजेपी की बहुत ही सोची समझी चुनावी रणनीति का हिस्सा है। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। और 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। पीएम मोदी की भोपाल रैली के कुछ घंटों के भीतर ही बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई। उसमें काफी कुछ संकेत और संदेश छुपा हुआ है। पार्टी के दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने के साथ ही सभी जातियों और क्षेत्रीय संतुलन को साधने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए बीजेपी किसी एक नेता को उम्मीदवार बताने से बच रही है। यही वजह है कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व के फैसले पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान की टेंशन भी बढ़ती दिख रही है। दूसरी लिस्ट में भी पार्टी के अब तक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान की सीट का ऐलान नहीं हुआ है। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाली लिस्ट में 2 और केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। इनमें सबसे आगे ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक को भी इस बार विधानसभा चुनाव में राजनीति के रण में उतारा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो भी जिम्मेदारी हर एक कार्यकर्ता को दी जाती है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना हमारी केवल जिम्मेदारी और दायित्व नहीं, लेकिन हमारा धर्म बनता है। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने राज्य के चुनाव में केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों पर दांव लगाया है। बीजेपी यूपी, बंगाल और त्रिपुरा के चुनाव में भी ये प्रयोग कर चुकी है। माना जा रहा है कि पार्टी किसी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। अटकलें हैं कि करीब 2 दशक से मध्य प्रदेश की सत्ता में रही बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की भी तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी के सत्ता में आने पर सीएम कौन बनेगा, इसे लेकर सस्पेंस अब और गहराता जा रहा है। वहीं कांग्रेस नेता कमलनाथ ने बीजेपी की लिस्ट पर तंज कसते हुए लिखा कि दूसरी लिस्ट पर एक ही बात फिट है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बीजेपी ने अपने सांसदों को विधानसभा की टिकट देकर साबित कर दिया है कि बीजेपी ना तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत रही है, न 2024 के लोकसभा चुनाव में। अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाली भाजपा को जब आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि उसको लड़वाने के लिए उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे, तो फिर वोट देने वाले कहां से मिलेंगे।